आप सभी का स्वागत है रियाज सर क्लास में। आज हम देखने वाले हैं कक्षा 10वीं गणित अध्याय 2 दो चरों का रैखिक समीकरण हिंदी माध्यम SCRT CG। दो चरों का रैखिक समीकरण हल करने की जो बीजी विधियां हैं उसमें से प्रतिस्थापन विधि हम देख चुके थे। ठीक है, अब हम देखेंगे आपका विलोपन विधि। प्रश्न है, समीकरण निकाय को विलोपन विधि से हल कीजिए। विलोपन विधि में हम जो है आपका दिए गए समीकरण उसमें से x या y, दो चरों में से कोई एक चर को क्या करते हैं, विलोपित करते हैं, मतलब उसको विलुप्त कर देते हैं, काटते हैं, निरस्त करते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। हल दिया है दो चरों का रैखिक समीकरण, क्या क्या है, 3x धन 2y बराबर 5। इसको हम मान लेते हैं समीकरण पहला, और 4x ऋण 5y बराबर ऋण 1, इसको हम मान लेते हैं समीकरण दूसरा। ठीक है, उसके बाद आपका बीच में आपको थोड़ा लाइन छोड़ने के बाद जैसे मैं बताता हूँ। ठीक है, जैसे घर में जो है ना आपका भाई बहन वगैरह रहते हैं। ठीक है, तो कोई वस्तु रहता है तो उसको आपका आज आप ले जाओ तो अगले दिन मैं ले जाऊंगा, ऐसे आपका चेंज होता है ना आपको। ठीक है, जैसे भाई वगैरह भी जैसे हो गए हैं। ठीक, तो घड़ी वगैरह, ठीक है, घड़ी वगैरह के भाई आज आप घड़ी ये वाला मेरे को दे दो, मैं उसको आज पहनूंगा, आज ये वाला पहन लो, ऐसा होता है ना। ठीक है, वैसे आपका हम यहाँ पर भी क्या करेंगे, एक्स या वाई किसी एक को हम वैसे अदली बदली करेंगे उसके गुणांक को। ठीक है, जैसे x का गुणांक कितना है 3, यहाँ गुणांक कितना है 4, तो वैसे हम आपका 3 और 4 गुणांक को क्या करेंगे, अदली बदली। तो इसके लिए पहले देखिए आपका हम 2 लाइन छोड़ देते हैं। ठीक है, ऐसे अब उसके बाद आपके दिए गए समीकरण फिर से लिखते हैं। 3x धन 2y बराबर 5, और दूसरा क्या है 4x ऋण 5y बराबर ऋण 1। ठीक है, उसके बाद आप लगा दीजिए ऐसा कोष्टक। ठीक है, दोनों में ये कोष्टक लग गया। अब हम वही एक्स वाले को ही हम बराबर करना चाहते हैं, आपको दोनों गुणांक को, दोनों समीकरण, पहला वाला समीकरण दूसरा, दोनों में एक्स के गुणांक को बराबर करना चाह रहे हैं। तो यहाँ एक्स का जो गुणांक है कितना है 4, उसको अदली बदली करेंगे। यहाँ जो 4 है वो समझो उसके बाद दूसरा वाला भाई आज उस टिफिन बॉक्स को या घड़ी को ले गया समझिए। ठीक है, तो 4 ऊपर चला गया। एक्स का कितना है 3, ऊपर एक्स का जो गुणांक है उसको हम ले लेते हैं नीचे में। ठीक है, अब इसी को देखकर लिखेंगे, क्योंकि यहाँ जो दिया गया है समीकरण 1 और 2, यहाँ x और y 3x और 4x दिया गया है ना, दोनों धनात्मक में है, उसका जो गुणांक है क्या है, धनात्मक में है। अगर धनात्मक में है तो दोनों समीकरण को हम क्या करेंगे, घटाएंगे। दोनों धनात्मक रहेगा तो क्या करेंगे, घटाएंगे। अगर दोनों ऋणात्मक हो गया तो फिर भी घटाएंगे। ठीक है, सेम सेम आपका चिन्ह रहा तो हम घटाएंगे ही। धन धन है तो भी हम दिए गए समीकरण घटाएंगे। अगर दोनों ऋण वाला होता फिर भी हम दिए गए समीकरण क्या करते, घटाते। ठीक है, लेकिन अगर एक धन है दूसरा क्या है, ऋण है, एक धन है दूसरा क्या है, ऋण है, ऐसे स्टेप में हमको जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो हमको तो समझ में आ गया, सेम सेम अगर चिन्ह रहेंगे ना दोनों में तो घटाएंगे ही। लेकिन अगर दोनों अलग अलग चिन्ह रहेगा, एक धन वाला एक ऋण वाला, तब हम आपका जोड़ देंगे। चलिए देखिए, अब देखिए समीकरण पहले में किसका गुणा होने लगा, 4 का, तो ऊपर में लिखेंगे समीकरण 1 में 4 का गुणा तथा समीकरण 2 में देखो किसका गुणा होने लगा है, 3 का गुणा करके। अब आप ही बताइए, यहाँ जो दिया गया क्या दोनों सेम चिन्ह है, धन धन मतलब सेम चिन्ह है क्या, हाँ। अगर दोनों आपका सेम चिन्ह रहेगा, समान चिन्ह रहेगा तो हम घटाएंगे ही। गुणा करके घटाने पर तो चलिए गुणा कर देते हैं। 4 गुणा 3 करे, 4 तिया 12x। इस 4 का गुणा पूरे समीकरण में होगा पहले में। ठीक है, तो 4 तिया 12x, धन का धन, फिर 4 गुणा 2 करेंगे, 4 दूने 8y, फिर 4 गुणा 5 में 4 पंचे 20, फिर वैसे नीचे में 3 चौक 12 x का
x, कुछ नहीं तो धन और ये ऋण, धन और ऋण, ऋण 3 पंचे 15y बराबर 3 गुणित 1 करेंगे, 3 एकम 3, ये धन वाला ये ऋण, धन और ऋण, ऋण। अब हम क्या करेंगे, सेम सेम चिन्ह है तो देखो x के गुणांक भी समान हो गए और चिन्ह भी आपका धन धन एक जैसे हैं, तो हम घटाएंगे, यहाँ लिख चुके हैं। जैसे ही हम घटाते हैं, ऊपर वाला नहीं, घटाने के बाद जस्ट बगल में जो रहेगा ना कोष्टक के अंदर में, उसी का चिन्ह बदलेगा। पहले वाला ऊपर कुछ नहीं होगा, नीचे वाला चिन्ह बस क्या होगा, बदलेगा, प्लस माइनस। यहाँ आपका कुछ नहीं, किसमें भी, किसमें, धन में, तो ऋण में। क्यों, ऋण के चिन्ह के कारण अंदर के चिन्ह बदल जाते हैं, इसको हमको याद रखना पड़ेगा। और ये ऋण है तो धन, ये ऋण है तो धन, तो 12x और 12x, ये देखिए 12x धन में और ये भी 12x किस में बन गया है, ऋण वाला, तो ये क्या है आपका समान है, तो 12x में से 12x गया गया, ठीक है, कट गया वो। 8y धन में, 15y भी धन में, धन धन जुड़ेगा, ठीक है, 15 और 8 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 23y, बड़ी गिनती का चिन्ह, 8 बड़ा है 15, 15 बराबर 20 धन में, 3 भी धन में, 20 3 23, बड़ी गिनती का चिन्ह, तो इस तरह आपका 23y बराबर क्या मिल गया, 23। अब y का मान ज्ञात करेंगे, बराबर के उस पार जो रहेगा उसको हम पहले लिखते हैं, बराबर के उस पार जो रहेगा उसको पहले लिखेंगे। 23 का यहाँ गुणा हो रहा है, चिपका है मतलब गुणा हो रहा है, पक्षांतर करेंगे क्या हो जाएगा, नीचे में भाग, फिर 23 से कम 23 से कम 1, 23 से कम 23, 23 से कम 23, 1/1 आया, 1/1। और हम जानते हैं हर में 1 लगा भी सकते हैं और हर में 1 हटा भी सकते हैं, तो नीचे वाला हर हटा दीजिए, कितना आया, ऊपर में 1। तो इस तरह हमें y का मान कितना मिल गया, 1। अब इस y का मान हम समीकरण 1 में रख देंगे, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है, 3x धन 2y बराबर 5, 3 का 3, x का x धन 2 का 2, y का मान क्या रखना है, 1, y का मान देखिए 1 बराबर 5 का 5, 3x धन 2 गुणित 1, 2 एकम 2, 5 का 5। अब देखिए यहाँ आपका 2 धन में है, इसको पक्षांतर करेंगे क्या हो जाएगा, ऋण में, तो 3x बराबर 5 में 2 गया तो 3, x का मान ज्ञात करेंगे, 3 का गुणा हो रहा है, पक्षांतर करेंगे क्या हो जाएगा, भाग। इस तरह x का मान क्या मिला, 3 और 3 कट गया, तो x का मान हमें मिला 1। अतः दिए गए समीकरण का हल, अतः दिए गए समीकरण का हल, समीकरण का हल x बराबर कितना, 1 व y बराबर कितना, 1। इस तरह हमको दिए गए समीकरण का हल प्राप्त हो गया।